जो बाबा रो रहा था अपने ढाबे में, अचानक वो लखपति हो गया, उसका एटीट्यूड में चेंजेस आ गए और जिस इंसान ने उसकी मदद की आज उसको थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पुलिस की इंक्वायरी का सामना करना पड़ रहा है। शायद इसलिए आज वो अफसोस कर रहा होगा इस बात को सोच के कि गलत इंसान की उसने मदद कर दी। हालांकि इस तरह की बहुत सारी मदद उसने पहले भी की हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस इंसान ने मदद की मीन्स कि गौरव वासन ने, उसके खिलाफ बाबा ने 420 का केस दर्ज कर दिया है, एफआईआर कर दी है 420 की, और उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। मालवीय नगर थाने में ये केस दर्ज हो गया है, इंक्वायरी भी हो चुकी है। बाबा के जो अकाउंट्स हैं उनकी भी इंक्वायरी हो चुकी है, जो गौरव का अकाउंट है उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है, हो चुकी है। जो जो चीज़ें सामने आई हैं आज हम उस पर बात करेंगे। और जो बाबा का एटीट्यूड है, शायद आपने पहले देखा होगा गौरव वासन का वीडियो वायरल कि किस तरह से बाबा रो रहा था उसमें, जब उसके यहाँ पे 100 रुपए की भी इनकम नहीं होती थी। बाबा ने इस बात को बयान किया। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। 70 रुपए अभी तक आए हैं बस, सिर्फ 9:30 से लेके 1:30 बजे तक ओनली 70। चलिए कोई बात नहीं अंकल, रख लीजिए, आप अंदर रखिए। तो भाई मैंने बीड़ा उठाया है इन अंकल और इन आंटी को हेल्प करने का। और उसके बाद किस तरह से बाबा का एटीट्यूड बदला, शायद आपने देखा होगा कि रानू मंडल का एटीट्यूड जिस तरह का था, यही एटीट्यूड आपको आज बाबा में दिखेगा। ये वीडियो देखिए आप। सर 2 मिनट आपके लेना चाहेंगे, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है, आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी? है? आपने क्या अंदर अपनी रिपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ, जाकर वहाँ चेक कर लो आप। वैसे जो ये 20 लाख की बात आई है, आपको किसने कही? अब हमने जो बताया वो बता दिया हमने, हैं? अब आप वहीं जा करो, अंदर थाने में जाओ, वहाँ पूछो उनसे जाओ। ये वीडियो देखा, पत्रकार किस तरह से उसके पीछे लगी हुई है। उनसे बात करने के लिए भी बाबा के पास टाइम नहीं है आज। और आपको बता दूं कि गौरव वासन की वजह से बाबा ने एक फ्लैट भी खरीद लिया है, मीन्स घर खरीद लिया है, एक दुकान भी खरीद ली है। पता चला है कि अब वो नई दुकान कहीं पे ओपन करने वाले हैं। और गौरव वासन जिनके खिलाफ लोगों ने केस किया था, मैंने वीडियो बनाया था, उन पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि 20 लाख रुपए गौरव वासन के अकाउंट में चले गए हैं। मैं आज आपको क्लियर कर दूं, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और ये बात बताई थी कि गौरव वासन ने सारी क्लैरिफिकेशन कर दी थी। मीडिया के सामने भी उन्होंने ये भी कहा था कि बाबा का अकाउंट सीज्ड हो गया था। और बाबा का अकाउंट क्यों सीज्ड हो गया था, उसमें 20 लाख से ज्यादा अमाउंट जा चुका था। जब बाबा के अकाउंट में 75,000 रुपए कैश गौरव वासन जमा कराने गए, तब बैंकर ने बताया, मीन्स की बैंक मैनेजर ने ये बात बताई कि इनका अकाउंट सीज हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है। अब 20 लाख से ज्यादा उस टाइम पे अमाउंट आया था। आज जब पुलिस को इंक्वायरी करनी पड़ी, तो मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये अमर उजाला की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और जो पुलिस की इंफॉर्मेशन है वो बता रही है कि बाबा के अकाउंट में 6 तारीख तक 40 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच चुका था। और ये कब हुआ? लोग कह रहे थे कि गौरव वासन ने अपने अकाउंट की डिटेल शेयर की थी, ये बात सही है। गौरव वासन ने अपने अकाउंट की डिटेल शेयर की, कुछ अकाउंट में उसके पैसा आ भी गया। बाबा की भी अकाउंट उसके बाद डिटेल शेयर कर दी थी उसने। बाबा के अकाउंट डिटेल शेयर की, अपने अकाउंट डिटेल में जो पैसा आया था गौरव वासन ने 2,30,000 समथिंग का बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। बाकी का उसने खुद बताया था कि चेक के थ्रू या एनईएफटी या कैश, ये चीजें बाबा को दे दी गई थी। पुलिस इंक्वायरी जब हुई, पुलिस इंक्वायरी के बाद में, क्योंकि 420 का केस दर्ज हो गया है, तो इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी हो रही है तो उनको सामना भी करना पड़ रहा है। बाबा के अलावा जितने भी लोग हैं, कई सारे गौरव वासन को भी गलत बता रहे हैं कि गौरव वासन ने गलत किया है, चीटिंग की है बाबा के साथ में। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं बाबा का गौरव वासन ने क्या लिया? बाबा कितना रईस था पहले? कितने बाबा के करोड़पति था, अरबपति था? या बाबा की कोई प्रॉपर्टी जो है गौरव वासन ने जब्त कर ली है? या बाबा का कोई पैसा बैंक से गौरव वासन ने निकाल लिया है? बाबा किस लेवल पर था, ये जानने की जरूरत है। बाबा किस जगह पे स्टैंड कर रहा था, ये भी देखने की जरूरत है। तो बाबा ने जो किया है, शायद
लोग कह रहे हैं लालच पे आके किया है, ग्रीडी हो गया बाबा, इसलिए बाबा ने ऐसा किया। तो बाबा के करने की वजह से आज एक ऐसा इंसान जो लोगों की मदद करता रहा, आज वो कोर्ट के चक्कर और पुलिस के चक्कर, कचहरी के चक्कर, थाने के चक्कर काट रहा है, लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है, आंसू तक बह रहे हैं उसके मीडिया में। बिना ये पूछे एक बारी भी कि क्या आप गलत है गौरव, आप कम से कम मेरे पास आके पूछो तो सही। अगर मैं गलत होता तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप। बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत था कि सही था। अब सवाल जब ये आता है, तो जब इंक्वायरी हुई तो पता चला पुलिस को कि बाबा के अकाउंट में 40 लाख रुपए से ज्यादा आ गए हैं। मीन्स कि ये 40 लाख रुपए कल तक के थे, अगर 7 तारीख तक की आप रिपोर्ट देखेंगे तो ये 43 लाख से ज्यादा बाबा के अकाउंट में पहुंच चुका है। और अगर आप जाएंगे पैसे जमा कराने तो बाबा के अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं कि अब कितना पैसा हो गया है, तो आपको खुद लाइव जो अपडेटेड अकाउंट डिटेल है वो पता चल जाएगी। सवाल ये उठता है कि बाबा ने गौरव के अकाउंट डिटेल की इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन तो कराई थी, लेकिन अपनी डिटेल किसी को नहीं बताई कि कितना पैसा आ गया है। जबकि अगर आपका अकाउंट सीज है या जो भी है तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अब बाबा ने ये बात तो शेयर की नहीं, इल्जाम रख दिया गौरव के ऊपर। गौरव हमारे साथ विश्वासघात किए हैं। क्यों, मतलब क्या लग रहा है, किस चीज का विश्वासघात किया? कि पैसे जो है, जो डोनेशन आए हैं अपने बीवी के नाम, अपने भाई के नाम और अपने नाम, ये अकाउंट नंबर दे रखे थे, उसमें पैसे आए हैं। गौरव परेशान है, गौरव के पास में कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो जवाब तो देना है। अब पुलिस के पास भी अब कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि गौरव ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। जो बाबा के कही हुई बातें हैं वो सारी गौरव को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, और उसने जस्टिफाई कर दिया। पुलिस ने खुद बताया है कि गौरव के अकाउंट में लगभग 4 लाख रुपए आया था, करीब 40,000 रुपए अभी भी है, और ये बात गौरव ने भी बताई थी। आपको शायद याद होगा, वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो भी देखिए। 7th to 10th जो भी इनके लिए रेज हुआ अमाउंट वो सारा है 444 माइनस माई अमाउंट ऑफ 120, सो विच इज अराउंड 325। बट मैंने इनको 3,33,000 का चेक दिया और 45,000 रुपए का मैंने इनको पेटीएम दिया। इसके अलावा मेरा कोई खाता नहीं है, कोई अकाउंट डिटेल नहीं है। और बाबा से एक वीडियो भी बनवाया था, जब बाबा के अकाउंट में बहुत पैसा आ गया था तब बैंक के बाहर आने के बाद में वीडियो बनवाया था और लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अब पर्याप्त पैसा आ चुका है, मदद हो चुकी है, किसी दूसरे की मदद करिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ये वीडियो देखिए। आपको पैसे की और तो जरूरत नहीं है? नहीं जी, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरे की मदद कीजिए। क्या बात है जी, आपको माता जी आप दूसरे को मदद करिए, आप लोगों के सारे दुख सब चले हाँ जी, हमारे गए। स्माइल करके दिखाओ एक बार, हमारे साथ में चले गए और दूसरे की मदद करो। आप भी स्माइल करोगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। आपकी जो डोनेशन मेरे को आई है वो मैं इनके अकाउंट में ऑलरेडी जमा कराने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे पास जो डोनेशन आई है वो 2 लाख प्लस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हाथ जोड़ के मिलती है, फाइनेंशियली और सपोर्ट नहीं चाहिए, शायद इनसे ज्यादा और किसी को जरूरत है। इनके बैंक अकाउंट में भी बहुत सारा जो अमाउंट है वो आ चुका है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लविंग द वीडियो सो वेरी मच, मेकिंग इट वायरल। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम अब किसी और की मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसने हेल्प की, बाबा भी खुश और गौरव भी हैप्पी। लेकिन बाद के किसने भड़का दिया बाबा को, और बाबा के ये सारी चीजें दिमाग में कैसे आ गई? जिस इंसान ने मदद की, बाबा को खुद जाके उसकी हेल्प कर देनी चाहिए कि जितना भी पैसा आया 40 लाख 50 लाख उसमें से 2-4 लाख रुपए बाबा को खुद जाके दे देना चाहिए, क्योंकि बाबा का 1 रुपए भी नहीं था, बाबा की कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। बाबा का एक ऐसा ढाबा था जिसपे कोई जाता नहीं था, और गौरव वासन की वजह से लोग वहां पे भीड़ लगाने लगे, मीडिया भीड़ लगाने लगी। आज बाबा के पास जो भी कुछ आ रहा है, आप सोचिए 80 साल की उम्र में जिस इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, कि ऊपर वाले ने एक फरिश्ता बना के भेज दिया एक इंसान को मदद के लिए, और ऊपर वाले का दिया हुआ बाबा ने किस तरह से उसको बदले में क्या दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है कि बाबा जिस तरह से गौरव वासन को एक
जाल में फंसा दिया है और गौरव वासन आज खुद को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने परिवार का अकाउंट या अपना अकाउंट सारी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल के पुलिस के सामने रखी जा रही हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाना ही या पुलिस में एफआईआर हो जाना ही एक बहुत ही अपने अंदर गिल्टी फील होता है जिसके नाम एफआईआर हो जाएगी। और वो इंसान जिसने किसी की मदद की हो, आज शायद हिंदुस्तान में इसी वजह से लोग किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। आपने देखा कि बहुत सारे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट के बाद में जिसका एक्सीडेंट होता है वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं होते लोग, डर के मारे कि उनको पता है कि अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो शायद हमारे ऊपर ही इंक्वायरी होने लगेगी, पूछताछ होने लगेगी और इसकी वजह से एक इंसान जो कि मर रहा होता है उसकी भी मदद करने के लिए आज लोग तैयार नहीं होते हैं। तो शायद ये डर है और खौफ है। अगर गौरव वासन को कहीं पता होता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी होने लगेगी उसके साथ में, तो उसको क्या लालच थी। वो बाबा के ढाबा में जो पैसा आया 40 लाख रुपए, क्या बाबा उसको दे रहे हैं? बाबा ने उसमें से देने के बजाय गौरव वासन के खिलाफ एफआईआर कर दी, गौरव वासन को बदनाम कर दिया। और बड़ी बात यह है कि जितना बाबा ने बदनाम किया है उतना ही गौरव वासन के समर्थन में लोग आ रहे हैं, सपोर्ट में लोग आ रहे हैं। कुछ ही ज़्यादा नफरत भरे लोग जो होंगे वही भले गौरव वासन को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे होंगे और गौरव वासन के खिलाफ बातें कर रहे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं गौरव वासन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा कोई इन्फॉर्मेशन गौरव वासन को मैं जानता भी नहीं। लेकिन हाँ, मैंने वीडियोस देखे हैं उसके और मेरा भी यही मकसद होता है कि हम ज़्यादातर लोगों की मदद करें। गौरव वासन के यूट्यूब में वायरल वीडियोज़ होते हैं कई सारे और उसमें बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस वक्त में अगर देखूंगा कि गौरव वासन ने एक ऐसे इंसान की मदद की है जिसके पास कुछ नहीं था, बाबा ने एफआईआर कर दी और उस टाइम पे की जब बाबा के अकाउंट में 40 लाख रुपए आ चुका और बाबा को ये बात पता है और उसके बाद एफआईआर कर दी है। ये सोचने वाली बात है कि एक अच्छे खासे इंसान को जो अभी नौजवान है, जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, अगर 420 के केस में उसको जेल जाना पड़ा, सोचिए कि क्या हालात हो सकते हैं। ये बाबा की उम्र 80 साल है, जिनका वक्त कंप्लीट होने वाला है और उस नौजवान की वजह से लाखों लोगों की और भी मदद हो सकती है, हजारों लोगों की और भी मदद हो सकती है। अगर वो जेल चला गया तो सोचिए क्या हो सकता है। सवाल ये उठता है, क्या बाबा को इस तरह के तरीके इस्तेमाल करने चाहिए? अपनी मदद का सिला क्या ये देना चाहिए? आपसे भी मेरा सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें अपनी राय। इसलिए कि ऐसे लोग अगर मदद के लिए आगे आएंगे, उनके साथ में रिजल्ट इस तरह से लिया जाएगा, एक्शन इस तरह से लिया जाएगा, तो शायद कभी कोई कदम नहीं बढ़ाएगा किसी की मदद के लिए और लोग इसी तरह रास्तों में ठोकरें खाते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, रोते रहेंगे। और हिंदुस्तान की महामारी तो आप जानते ही हैं, बेरोजगारी की समस्या आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। वो तो सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया पे भले ही दिखावा किया जाए लेकिन मदद होती है। ये 100% ट्रू है, क्योंकि आज आप किसी पड़ोसी से आप बात करें और या देखें हेल्प करने के लिए, वो शायद आपको मना कर देगा। लेकिन अगर वही पड़ोसी आपको सोशल मीडिया पे देख लेता है और आपको वायरल होते हुए देख लेता है तो सबसे पहले आपके घर आएगा, आपका इंटरव्यू करेगा और वो भी आपको मदद करते हुए दिखाएगा, मीडिया में दिखाने की कोशिश करेगा कि सबसे पहले मैं आया हूं मदद के लिए। और आप पर्सनली अगर जाके मिलेंगे तो शायद आपकी मदद करने के लिए वही पड़ोसी ना तैयार हो। बड़ी बात है, मैं सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करता हूं। सोशल मीडिया में जो लोग देखते हैं, जो लोग मदद के लिए तैयार होते हैं, उन लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूं। तो सोशल मीडिया में अगर मदद की जा रही है तो कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई दिखावा अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है सिर्फ उनका एक मकसद है कि लोगों की मदद हो जाए। और जाहिर सी बात है, जो यूट्यूब पे लोग काम करते हैं, यूट्यूब भी पैसा देता है। अगर आपके व्यूज आएंगे या वीडियोज देखे जाएंगे तो आपको भी अगर कुछ पैसा आ जाता है तो इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता, यूट्यूब दे रहा है पैसा। और यूट्यूब से अगर कोई कमा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ नहीं जा रहा तो आपको ये काम करना चाहिए, आपको लोगों को शेयर करना चाहिए और लोगों की जो हेल्प हो रही है उस पर आगे कदम भी बढ़ाना चाहिए। तो हमारा भी मकसद यही है कि लोगों की मदद करें। और बाबा जैसे जो लोग हैं जिनको पैसा आ जाने के बाद भी एफआईआर कर देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मिलता हूं आपको अगले वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ में। इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आती है, रिजल्ट आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।